सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए आ चुकी है कृषि विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती। जी हां दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप लोग इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपको देखने के लिए मिल रही है और आपको इसमें फॉर्म जरूर भरना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कृषि विभाग में ये बम्पर पदों पर भर्ती आई है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ही बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसमें कितने पद हैं, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। दोस्तों अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं और अभी तक आप भटक रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। साथियों इस वीडियो को पूरा देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब गलती क्या करते हैं, या तो आपको ये नहीं पता चलता कि कौन से विभाग में कौन सी वैकेंसी आई है, और अगर आपको पता चल जाता है तो आपको उसकी आधी अधूरी जानकारी रहती है जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। साथ ही मैं आपको बताऊं तो ये वैकेंसी आपको बहुत लंबे समय के बाद में देखने के लिए मिली है, इसलिए ये मौका आपको बिल्कुल भी अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना। चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, ऑल इंडिया कहीं से भी हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये दोस्तों आपकी सरकारी नौकरी रहेगी, तो सैलरी भी काफी अच्छी यहां पर आपको मिलेगी। साथ ही हम यहां पर बात करेंगे कि इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ना तो कोई फिजिकल होगा और ना ही दोस्तों कोई इंटरव्यू। ठीक है, तो जो यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस आप उन चीजों को ध्यान रखना। अगर आप सारी चीजों को ध्यान रखेंगे ना तो यहां पर आपके नौकरी मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे होगा ये, डेली बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उन सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये कृषि विभाग है आपने देखा होगा, चाहे आप गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं तो आपके आसपास में कृषि विभाग जरूर होता है ना। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, वो चीजें मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी को। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको सारी चीज मिल जाएगी। अब देखिए जो यहाँ पर है कृषि विभाग रिक्रूटमेंट 2025 है। दोस्तों डिपार्टमेंट की बात करें तो फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये रहेगा। अगर हम दोस्तों पोस्ट नेम की बात करें तो ये कृषि विभाग वैकेंसी है। ठीक है, अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के तो दोस्तों लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आवेदन करने वाला कैंडिडेट 10वीं में किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से यहाँ पर पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप 12वीं पास हैं या फिर आपके पास कृषि संबंधित कोई विषय है जिससे आपने अपनी शिक्षा पूरी की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही यहाँ पर आपके पद है, यानी अलग अलग पद रहेंगे। आपकी जैसी क्वालिफिकेशन होगी आप वैसे अप्लाई कर लेना। साथ ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, सैलरी वगैरह सब चीजें आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, तो सबसे पहले तो दोस्तों आधार कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपका आय प्रमाण पत्र है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है। अगर आप इसके योग्य हैं तो होगा, नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए दोस्तों, ये जाति प्रमाण पत्र भी कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसका नहीं होता, जैसे जनरल है उसका नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपको ये मोबाइल नंबर या आप ईमेल आईडी दोगे ना वो दोस्तों आप अपनी एक्टिव देना, क्योंकि अगर मान के चलो कुछ भी अगर वैकेंसी से रिलेटेड आपको डिटेल्स भेजनी हो तो कम से कम आप तक वो पहुंच सके। ऐसा मत देना कि वो कोई मिले ही ना। ठीक है, तो ऑनलाइन इसका फॉर्म आपका भरा जाएगा। अगर दोस्तों योग्यता को लेकर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है
कि अगर आप लोगों में से कोई भी कैंडिडेट कृषि विभाग भर्ती में आवेदन करना चाहता है तो इसके लिए आपको शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। तो आवेदन करने वाला जो कैंडिडेट है 10वीं में किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। उसके अलावा 12वीं क्लास में आवेदन करने वाला कैंडिडेट कृषि संबंधित विषय से अपनी शिक्षा पूरी किया होना चाहिए। उसके अलावा आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास डिप्लोमा की भी डिग्री होनी चाहिए। उसे कृषि से जुड़ा बेसिक जानकारी का जो अनुभव है वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग सभी के लिए यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगर दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो कृषि विभाग भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए आपको आवेदन कैसे करना है। अगर हम उसको लेकर बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये कुछ स्टेप है जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको अपने राज्य का जो कृषि विभाग है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना है। अब दोस्तों, चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपके खुद के राज्य की एक कृषि विभाग की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर जाने के बाद में आपको चेक करना है कि वहां पर जो रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, क्या उसमें आपको कोई नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है तो उसको आप ओपन करना। ओपन करने के बाद अच्छे से पढ़ लेना, उसमें वैकेंसी कितनी है, योग्यता क्या है, एज लिमिट कितनी है, सैलरी कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और पोस्ट क्या क्या है। अगर आपको लगे कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ तो आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो आपको पता चलता रहेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाए फिल कर लेना और रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिलेगा जिससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आपके सामने जो पूरा फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो ओपन हो जाएगा। उसमें जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी एक एक करके उसको भरना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाएंगे वो उसमें दोस्तों आपको अपलोड कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी उसकी फीस रखी जाएगी, एप्लीकेशन फीस, उसको डिडक्ट करवाना है और अपने फॉर्म को दोस्तों सबमिट कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी रहेगी। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देखिए दोस्तों अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब अगर आप किसी अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई देखो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम भी होगा, एक से ज़्यादा एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, इंटरव्यू भी हो सकते हैं, टाइपिंग भी हो सकती है, तो अलग अलग चीज़ें दोस्तों वहाँ रहेगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो लगभग 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और कृषि विभाग जो है राज्य और केंद्र सरकार के तहत कृषि से जुड़े जो पद हैं उनकी जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कृषि अधिकारी है, कृषि जो है विस्तार अधिकारी है, कृषि वैज्ञानिक है, तकनीकी सहायक है और अन्य संबंधित जो पद हैं वो सब यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जानकारी रहेगी। बाकी दोस्तों जैसे इसके रिलेटेड कोई डिटेल्स आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। साथ ही अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।